आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा फैक्ट्री में लेबर का काम करते हैं। तो फाइनेंशियल कंडीशंस वैसी थी कि आप नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट? मम्मा पापा का सपोर्ट था, उसके बाद फाइनेंशियल नहीं हो पाया था, फाइनेंशियल उन्होंने सपोर्ट किया था, तभी मैं यहाँ पे बैठी। अच्छा, एक स्ट्रेंजर ने 10,000 दे दिए फॉर योर एंट्रेंस फीस? यस। लड़की ऐसे इस प्रोफेशन में मत डालो। रिलेटिव्स वो बोलते हैं कि क्या करना है इसको करके, इससे अच्छा पढ़ाई करो, कुछ बड़ा बड़ा करो। ये सोशल मीडिया को अगर आप कैसे भी ले जाओ, अगर अच्छा तरह से ले चलोगे तो सोशल मीडिया अच्छा है, अगर बुरी तरह से ले चलोगे तो सोशल मीडिया बहुत बुरा भी है। ओह, पहली ही बार में। तो कोरियोग्राफ किसने किया था? वो मम्मा ने? आपकी मम्मा भी डांसर है? डांस करते थे वो, उनका डांस हुआ था, ब्लास्ट हुआ था जम्मू में, MM स्टेडियम में हुआ था, तो मम्मा को तब से फोबिया हो गया डांस का। तो मम्मा का शौक मैं पूरा कर रही हूँ, अगर बच्चे शौक नहीं पूरा करेंगे तो कौन करेगा। अच्छा, आपने मतलब अपने दम पे अर्न करना कब स्टार्ट किया? अब खुद से कुछ करना है, उनको दिखाना है, जो बोलते हैं ना लोग कि क्या ही करना है क्या नहीं। अब खुद के दम पे मैं अर्न कर रही हूँ, गवर्नमेंट भी मेरे को दे रही है पर मंथ। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? पढ़ाई में इंटरेस्ट है? ऑब्वियस ही बात है, अगर पढ़ाई में नहीं होगा तो किस में होगा? सबसे पहले पढ़ाई है, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप कहीं भी नहीं जा सकते हो। आज का हमारा ये पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही प्यारी सी है, एक छोटी सी बच्ची हैं जिन्होंने इतनी सी उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लिया। इवन हमारे डोगरा कल्चर को इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रमोट कर दिया। तो प्लीज़ वेलकम पीहू गुप्ता / पीहू पैशन। तो पीहू, कैसा लग रहा है पहले ये बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर स्पेशली। ओके, अच्छा लग रहा है मुझसे मिलके? वाह, थैंक यू सो मच। मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और हमने ऑफ कैमरा जितनी भी बातें करी, भाई तुम बहुत महान हो। तुमने बहुत मतलब इतनी सी एज में इतना कुछ कर लिया। आई एम वेरी अमेज्ड। अभी करना है, अभी कुछ नहीं किया। तो पीहू, स्टार्टिंग की जर्नी से स्टार्ट कर देते हैं, है ना? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। कब ऐसे मतलब कब इंटरेस्ट आया कि मेरे को डांसिंग करनी है, मेरे को डांसिंग में इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट तो किसी चीज़ में नहीं था पहले खाना पीना सोना पढ़ना वगैरह, पढ़ाई मम्मा ज़बरदस्ती करवा देते थे। फिर उसके बाद डांस करने का शौक चढ़ा, स्कूल में करवाते थे, चलो डांस वगैरह किया। फिर स्कूल में टीचर्स आगे कर देते थे, क्योंकि मैं कुछ ओवर में डांस करना शुरू कर देती थी, वो फिर ज़्यादा इम्पैक्ट आता था उसमें। फिर टीचर्स ने आगे खड़ा किया, फिर वीडियोज़ देखी, अच्छा इतना अच्छा करती हूँ मैं। फिर उसके बाद आगे आगे करके मैंने खुद से कोरियोग्राफी की अपने सॉन्ग्स वगैरह पे, जो सॉन्ग्स लगते थे, कभी इंडिपेंडेंस डे पे, कभी टीचर्स डे पे, कभी किसी पे। फिर स्कूल में फ्रेंड्स के ऊपर कोरियोग्राफी की ट्राई करने लगी, एक्सपेरिमेंट करने लगी। फिर उसका मैंने फर्स्ट नेशनल किया 6th में। फिर वो मैंने खुद से कोरियोग्राफी की थी, और मम्मा ने थोड़ा सा करवाया था, क्योंकि वो मैंने फोक किया था, फोक आज तक याद नहीं था मैंने। मम्मा बताते थे ऐसा ऐसा होता है, हमारे फोक के ये थे महान महान लोग, इन्होंने फोक का किया था, यहाँ से इनका ये जर्नी थी इनके छोटे होते की, तेरे को भी इस तरह से करना है। फिर लोग बोले वाह ये पीहू गुप्ता है जो डांस करती थी, इसकी छोटी होती की जर्नी ये थी। तो पीहू, जब स्टार्ट किया, पहले तो आप उधमपुर से हो, छोटी जगह है, बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, रिलेटिव्स वगैरह। कई लोग, लड़की अगर डांसिंग में जाती है तो लोग कहते हैं कि नहीं यार, लड़की ऐसे इस प्रोफेशन में मत डालो, ये डांसिंग का जो प्रोफेशन है वो लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है। पेरेंट्स ने एक बार भी नहीं सोचा इससे पहले? नहीं, पेरेंट्स मेरे को फुल सपोर्ट करते हैं, स्पेशली जब आप बोल रहे सपोर्ट जिस चीज़ में नहीं है। आ जाते अपने रिलेटिव्स वो बोलते हैं कि क्या करना है इसको करके, इससे अच्छा पढ़ाई करो, कुछ बड़ा बड़ा करो, कि अपने घर वालों का नाम रोशन करो आप लोग, कि ये क्या ही छोटी सी चीज़ें करनी, ये तो आप शादी में भी जाके कर सकते हो, ये तो आप शीशे के सामने भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, आप इससे अच्छा पढ़ाई करो, कुछ बड़ा करो। घर वालों ने बोला नहीं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, पढ़ाई तो होती ही रहेगी। फिर बाद में कोई बोलेगा कि आपको सिर्फ पढ़ाई रहना, सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं रहना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, उसके अलावा भी और सारी चीज़ें करो। फिर उसके बाद मैंने डांस वगैरह शुरू किया, डांस मॉडलिंग वगैरह। तो पीयू, पहले ही आपने नेशनल लेवल पे फर्स्ट परफॉर्मेंस आपकी झांसी में थी, आई गेस, राइट? तो वहाँ तक जाने का कैसे पता चला कि वहाँ पर एक नेशनल इवेंट होने वाला है और आप उस पर परफॉर्म करोगे? मतलब कहाँ से, किसने बताया कि वहाँ जाना है, कहाँ से स्टार्टिंग हुई वो? मेरी मम्मा, उनका नाम है रश्मि गुप्ता, उन्होंने पहले सोशल मीडिया बच्चों का
इतना नहीं होता है कि कैसे चलाना है कैसे नहीं, उनको सिर्फ वीडियो बनाने का पता है, वीडियो डालने का पता है। वो घर वाले देखते हैं कि वीडियो अच्छी है या नहीं है। सोशल मीडिया को अगर आप कैसे भी ले जाओ, अगर अच्छा तरह से ले चलोगे तो सोशल मीडिया अच्छा है, अगर बुरी तरह से ले चलोगे तो सोशल मीडिया बहुत बुरा भी है। मम्मा ने अच्छे वे में यूज़ किया, उधर से हमें कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह मिले कि किस तरह से करना है किस तरह से। वो आपकी वीडियो डालते थे मतलब मम्मा उस पे? मम्मा पहले डांस की वीडियोस बनाने की, इस तरह से करना, मॉडलिंग करनी, मेरे फोटोज़ वगैरह खींची छोटे होते कि मैं कभी ऐसे करके फ़ोटो खींची, कभी ऐसे करके फ़ोटो खींच रही हूँ, फ़ोटोज़ खींच के डालनी। फिर एक बार मम्मा ने देखा कि कोई इंटरव्यू दे रहा है कि ये प्रमोशन कर रहा है शो की, कि इस तरह का नहीं। मम्मा ने पहले किया, फॉर्म वगैरह फिल किया, फिर उसका ऑडिशन ऑनलाइन हुआ। उन्होंने पहले बहुत प्रेज़ की कि इसने बहुत अच्छा किया, कहाँ ये होके आई। मम्मा ने बोला कहीं भी नहीं होके आई है, फर्स्ट टाइम कर रही है, ना डिस्ट्रिक्ट ना स्टेट, सीधा नेशनल में कर रही है। और सीधा नेशनल मैंने किया झांसी में, और झांसी में मैं सेकंड रनर अप आई थी। ओह, पहली ही बार में। तो कोरियोग्राफ किसने किया था? वो मम्मा ने? आपकी मम्मा भी डांसर है? मेरी मम्मा छोटे होते डांस करते थे, 6th-7th में थे तो डांस करते थे। वो उनका डांस हुआ था, ब्लास्ट हुआ था जम्मू में, MM स्टेडियम में हुआ था। तो मम्मा को तब से फोबिया हो गया डांस का। तो मम्मा का शौक मैं पूरा कर रही हूँ, अगर बच्चे शौक नहीं पूरा करेंगे तो कौन करेगा। मम्मा और मासी के बीच में लड़ाई करती थी, नहीं मैंने करनी है, नहीं मैंने करनी है। फिर रिश्तेदार आते थे, चलो बच्चे डांस करके बताओ, ऐसे ऐसे करके 500 रुपये मिलेंगे, ये मैं आपको ये दूंगी ऐसे करके। फिर उसके बाद होता था मम्मा और मासी के बीच में लड़ाई लगती थी, मम्मा डांस करे मासी डांस करे, दोनों का डांस ऐसे। फिर ताली बजनी, वाह 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 वाह। फिर जब से उधर ब्लास्ट हुआ तब से मम्मा ने किया नहीं है डांस। मम्मा को ज़बरदस्ती करवाती हूँ कि अपना भी शौक पूरा करो, मेरे ऊपर तो करो ही, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं तो शौक पूरा करूँगी, अपना भी शौक लेके चलना है कि आप करो। ये नहीं कि छोटे होते नहीं किया, बड़े हो गए फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर बूढ़े हो गए, ये हो गए, जब अपना शौक पूरा करना। फिर बोलते नहीं करना है, बोलते जब तू बहुत बड़ी जगह पे पहुंचेगी, जब तेरे आगे लाइनें लगनी शुरू होंगी ना, तब मैं सबके सामने नाचूंगी, कोई नहीं भी बोलेगा, मैं पूरे ढोल वालों को लेके आऊंगी, मैं तब नाचूंगी, तब मैं बताऊंगी कि मेरी बेटी है ये। अच्छा, वाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। पीहू, अचीवमेंट्स की बातें तो अब हम करेंगे ही आगे जाकर, पर पहले ना फैमिली बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा फैक्ट्री में लेबर का काम करते हैं। तो फाइनेंशियल कंडीशंस वैसी थी कि आप नेशनल लेवल पर पार्टीज, क्योंकि पता है कि उनकी फीस बहुत होती है, दैट्स द रियलिटी। सोशल मीडिया पे अगर आप किसी इवेंट के बारे में या फिर किसी कंपटीशन के बारे में देखते हो तो उसका जो एंट्री फी होती है वो बहुत ज़्यादा बहुत। तो उसकी प्रॉब्लम आई स्टार्टिंग में तो आई। पहले हमने देखे कि शोज़ वगैरह ये है, पहले हमने ऑडिशन तो कर दिए, को ना पता था कि बात की फ़ीस क्या है क्या नहीं है। हमने फ़ीस वगैरह देखी, फिर मम्मा ने बोला कोई बात नहीं रहने दे, जब कभी पैसे होंगे हम तब जाएंगे। फिर मम्मा ने डाला कि यहाँ पे जा रही है मेरी बेटी, यहाँ पे नहीं। मम्मा ने तो कैंसिल कर दिया था, सब पोस्टर डाल दिया था कि नेशनल के लिए जा रही है। मम्मा ने वो जस्ट लीट ही करना था नेक्स्ट डे। तो उससे पहले मम्मा को मैसेज आया फेसबुक पे, मम्मा मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल करते हैं, तो मम्मा को मैसेज आया कि हमने पीहू बेटी को सपोर्ट करना है, इसको स्पॉन्सरशिप करनी है। अच्छा, डीएम किया था किसी ने कि इसको हम बाहर जाने के लिए थोड़ी सी सपोर्ट करनी है। तो हम मम्मा को ऐसे बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा हो भी सकता है, पहले स्कैम भी हो सकता है। मम्मा सोशल मीडिया पे थोड़ा सा कम बिलीव करते हैं कि कुछ स्कैम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं अभी देश में। तो मम्मा ने देखा कि उधर ही, मम्मा ने बोला कि आप अपना नंबर दो, अपनी एक फ़ोटो सेंड करो। मम्मा ने उधर ये रहने वाले की लोकेलिटी का देखा, कि उनसे पूछा कि ठीक है ये नहीं है, ठीक है ये नहीं है, बताओ आप कैसा है कैसा नहीं। तो मम्मा ने फिर कंफर्म किया कि ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट डे उनके घर पे गए, उनके पास बात हुई कि ये वो है, आज तक मैं कभी गई नहीं, अब जाना है मैंने। फिर उन्होंने एक पॉलिथीन दिया, पहले हमने मना किया कि नहीं देना, पर करना पड़ता करना पड़ता है थोड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने दिया पॉलिथीन, हमें लगा कम ही होगा। फिर मम्मा बोलते कि कोई बात नहीं, घर जाके चेक करते इतना भी क्या है, हमें लगा 5 होगा, 10,000। अच्छा, एक स्ट्रेंजर ने 10,000 दे दिए फॉर योर एंट्रेंस फीस? यस। मैं अभी भी बोलती हूँ, उनकी सपोर्ट के बिना अभी तक मैंने जाना भी नहीं था बाहर। घर वालों का सपोर्ट तो फर्स्ट होता है, अगर वो नहीं करते तो हम जा भी नहीं सकते, चाहे कितने सारे पैसे भी क्यों ना दे रहे। पर मम्मा पापा का सपोर्ट था। उसके बाद फाइनेंशियल नहीं हो पाया था, फाइनेंशियल उन्होंने सपोर्ट किया था, तभी मैं यहाँ पर बैठी। उनका नाम पता है? नेहा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ओनर हैं अक्षय भैया बोलूँगी मैं। अच्छा, उनको थैंक यू करो फिर यहाँ पे। थैंक यू अक्षय भैया, आपकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। मैं
अभी आपको लग रहा होगा मैं ओवर एक्साइटेड हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, मैं हूँ। अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं आप ही की वजह से बैठी हुई हूँ। तो पीहू, आपने जैसे मैंने आपसे स्टार्ट में पूछा कि प्रॉब्लम्स लोग बातें करते हैं, रिलेटिव्स ही सबसे ज़्यादा बातें करते हैं, तो जब स्टार्ट किया तब तो बहुत बातें करी होगी कि हाँ ठीक है, लड़कियों के लिए अच्छा प्रोफेशन नहीं है डांसिंग या मॉडलिंग या Modeling acting। especially। हाँ, कई बार कपड़ों को लेकर होता है, ये होता है। लेकिन फिर जब आप धीरे धीरे, जैसे अभी हमने ये भी सुना कि आप नेपाल में जम्मू कश्मीर को, इवन डोगरा कल्चर को रिप्रेजेंट करके आए हो, तो उसके बाद उन लोगों की मतलब ऐसा होता है ना कि एकदम से वो प्रॉपर यू टर्न ले लेते हैं। हम तो जानते थे ये कुछ ना कुछ लाइफ में पक्का करेगी, तो वैसा हुआ? यस। अब आपको मेरे से क्या तकलीफ है, या मेरे कोई दूर के लोग हैं या मेरे मोहल्ले के लोग हैं, उनको मेरे से क्या तकलीफ होगी? अपने ही होती जिनकी तकलीफ होती है। उन्होंने स्टार्टिंग में बोला क्या करना है इसको डांस करके, इसको नचनिया बनाना है, इसको क्या डांस करवाना है, इसको क्यों करवाना है, इसकी छोटी छोटी ड्रेसेस हैं। फिर उसके बाद बोलते थे कि क्यों करना है, इससे अच्छा पढ़ाई करो, IAS वाईएस बनो, अपने घर वालों का नाम रोशन करो, ये चीज़ें करो, वो चीज़ें करो। इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, ये सिर्फ ऐसे ही टीवी पे दिखाते हैं, पैसे लेते हैं, ना पैसा छापते हैं। ऐसे ही होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब पढ़ाई करो। मेरा बेटा देखो इसकी इतनी पोजीशन आई, मेरी बेटी देखो इसकी इतनी पोजीशन आई, मेरी बेटी इतना पढ़ती है, मेरी प्रिंसिपल स्कूल इतना कुछ बोलती है, ये बोलती है, वो बोलती है। छोड़ो, घर वालों का सपोर्ट है, आप लोगों को क्या करना है? मैंने बिल्कुल, क्या करना है? घर वालों का सपोर्ट होगा तो आप लोगों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम पे कुछ लोग बोलते हैं मेरे रिलेटिव्स मेरे को बहुत साथ देते हैं, मैं मुंह पे बोलती हूँ मेरे रिलेटिव मेरे को साथ नहीं देते हैं। मेरे एक रिलेटिव है, मैं बोलूँगी मेरे रिलेटिव नहीं, मेरे दिल के पास बोलो, मेरे दिल के पास तो फेफड़े हैं पर दिल के पास बोलो। Okay। मेरे मामू मामी और नानी, अच्छा, मामू मामी और नानी, उन्होंने फुल सपोर्ट किया, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, कुछ भी सपोर्ट हो, उनका पहले सपोर्ट होता है। मम्मा मना कर दी नानी से, क्यों कुड़ी को क्यों मना किया, ये करना वो करना, हमारे देश का नाम रोशन करिए, हमारे जनता का नाम रोशन करिए, तूने क्यों मना किया? फिर मम्मा को डांट पड़ती है, मेरे को खुशी होती है। अच्छा, मम्मा को डांट पड़ती है तो आपको खुशी होती है? स्पेशली नानी से। अभी जब मम्मा ये पॉडकास्ट देखेगी मेरे और को मम्मा सट्टे को चल रही पता है। चलेगा कि मम्मा को जब डांट पड़ती है तो पीहू खुश होती है, मम्मा को कैसा लगेगा फिर? मम्मा मेरे को सट्टे मारी कर। पहले सॉरी बोल दो घर जाके, फिर सॉरी मम्मा। पीहू, हमने ये भी सुना है कि इतनी सी एज में, मैं बार बार इतनी सी एज इसलिए बोल रही हूँ भाई, तुम्हारी अचीवमेंट्स बहुत बड़ी बड़ी हैं। तुम होस्ट कर चुकी हो, तुम क्या कहते हैं इसको, एज अ जज प्रोग्राम्स में रह चुकी हो, वो कैसे? मम्मा की वजह से। पहले मैंने नेशनल्स वगैरह किए, मैंने 10+ नेशनल किए, 1 इंटरनेशनल किए, मैंने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में 1-2 ही किया होगा। एज ए मैं गेस्ट जाती हूँ, एज ए स्पेशल गेस्ट जाती हूँ, तो उधर से मेरे को देख के बाहर से सबसे पहले जज में बाहर गई थी। श्री बालाजी फिल्म प्रोडक्शन था, बालाजी, ओ, उन्होंने शो ऑर्गेनाइज किया था, उसमें फर्स्ट टाइम मैं जज रही थी। फिर जम्मू में हुआ, फिर पंजाब में हुआ, फिर जम्मू में हुआ। इस तरह से मैंने शो वगैरह जज किए हैं। ओके। तो कैसा लगता है ऐसे सारे के सारे बड़े लोग और एक पीपू छोटी सी उनमें, उनको जज कर रही, लोगों को कमेंट्स पास करिए, बेटा देखो ऐसे नहीं वैसे करना था, ऐसे कैसा लगता है वो? पहले मैं ये बताना चाहूंगी, मैं बात को बीच में थोड़ा सा कुछ छोटी जगह लेके जा सकती हूँ। ले जाओ, जहाँ लेके जाना है वहाँ लेके जाओ। मुझे स्टार्टिंग में मुझे किसी चीज़ का फोबिया नहीं है, ना स्टेज का, ना बात करने का। बात तो मैं बड़ी चैटर बॉक्स हूँ। मैं लग रहा है मुझे, मैं देख रही हूँ वही, मैं उतना नहीं बोल पा रही भाई। लड़की ये लगी हुई है कंटिन्यूसली ऐसे चरण स्पर्श तक कर लिए तुमने। बोलो। मैंने जैसे जजमेंट करना शुरू किया, फिर उस पर बच्चे ऐसे करना है, ऐसे करना है, आप मेरी छोटी बहन की तरह हो, आपने ऐसे करना है। अगर कोई सीनियर हो, मैं आपने ऐसे करना है, आपने बहुत अच्छा किया, आपने इस तरह से करना है, इस तरह से वे हो आपका होना चाहिए। इस तरह का मैंने ग्रूमिंग सेशंस भी बड़े दिए हैं। मैंने ग्रूमिंग सेशन किए हैं और बच्चे नेशनल तक गए हैं। कुछ अभी नेशनल का इंटरनेशनल का आया है उनको, तो वो कोशिश करें इंटरनेशनल तक भी जाएं। तो इतनी सी एज में तुम लोगों को भी ग्रूम करती हो? हाँ जी, ग्रूमिंग भी किया और मैंने डोगरी में कोरियोग्राफी भी की। कितने स्टूडेंट्स से पीहू? 15+ हैं। 15+ हैं। और कहाँ पर है ये ग्रूमिंग क्लासेस का? कुछ मैंने ऑनलाइन दिए हैं, कुछ मैंने घर पे दिए हैं। जब स्टार्टिंग में शुरू किया था मैंने, कुछ लोग बोलते कि मैं आपके घर पे आ जाती हूँ, हमने ऐसे ऐसे करना। पहले तो इंस्टीट्यूट नहीं खोला था अपना, फिर घर पे आके लोग करना शुरू हुए कि ऐसे ऐसे। फिर उन्होंने बोला कि आप भी अपना इंस्टीट्यूट खोलो, आपके पास बड़े सारे बच्चे आएंगे। फिर ऐसे करके इंस्टीट्यूट खोला। मेरा यूथ ऑन बीट ऑर्गेनाइजेशन करके मेरा इंस्टीट्यूट है। अच्छा,
आपने मतलब अपने दम पे अर्न करना कब स्टार्ट किया? अब खुद से कुछ करना है, उनको दिखाना है। जो बोलते हैं ना लोग कि क्या ही करना है क्या नहीं, अब खुद के दम पे मैं अर्न कर रही हूँ। गवर्नमेंट भी मेरे को दे रही है पर मंथ। उन्होंने स्पेशली हमें मैसेज किया था कि हमने इसको स्पॉन्सरशिप वगैरह करनी है, इसको स्कॉलरशिप वगैरह करेंगे। और अभी मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ, मैं अभी 8th स्टैंडर्ड में हूँ। मेरी 8th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई भी फ्री, और ट्यूशन की भी 8th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक फ्री। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? पढ़ाई में इंटरेस्ट है? ऑब्वियस सी बात है, अगर पढ़ाई में नहीं होगा तो किस में होगा? सबसे पहले पढ़ाई है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप कहीं भी नहीं जा सकते हो। तो बड़े होके क्या डांसर बनना है, मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाना है, या फिर पढ़ाई में कुछ करना है? पढ़ाई में भी करना है और डांस में भी करना है। डांसिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग, ये चीजें करनी है मुझे। साइड बाय साइड चलती रहेंगी? दोनों चीजें करनी है। तो एज कौन सा प्रोफेशन सबसे ज़्यादा पसंद है? पढ़ाई में? पढ़ाई में अभी तो तुम मुझे बाहर कोई और कुछ बता रही थी वैसे। Yes. ऐसा सोचना क्यों पड़ रहा है? मुझे बीच में फ्लक्चुएट होके चेंज हो जाता है माइंड, है ना? बीच में मुझे बड़े होके एक्चुअली लॉ करना। मैंने जस्ट कल ही रील देखी। पहले मुझे IPS बनना था, फिर मुझे डॉक्टर बनना था, फिर मुझे सर्जन बनना था, फिर मुझे CID बनना था, फिर मुझे DIG बनना था, फिर मुझे DC बनना था, फिर मुझे PM बनना था। अब मैंने कल देखी है, अब मैंने उसमें देखा कि लॉ करने के बाद आपके उधर गाड़ी में स्टिकर लग जाता है। अभी हमारे पास गाड़ी नहीं है, अभी हमारे पास स्कूटी है। मैं अपने पैसों से लेके बताऊंगी कार, फिर उधर प्लेट लगेगी बड़े होके कि इसने पता नहीं एडवोकेट, मैं पीछे छपवाऊंगी भी एडवोकेट पीहू गुप्ता। फिर ऐसे करके बाहर से जाएंगे, क्या ऑरा होगा हमारा। पीहू, आपने एक डांस एकेडमी भी स्टार्ट करी है, वो कहाँ करी है, कुछ बताओ उसके बारे में। उधमपुर में ही रखी है मैंने, हेड पोस्ट ऑफिस के पास बिलन बोली रोड पे मैंने वहाँ पर खोली हुई है, और मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ। अच्छा। वहाँ पे मैंने डांसिंग और मॉडलिंग का किया हुआ है। और ग्रूमिंग क्लासेस भी वहीं पर है? हाँ जी, ग्रूमिंग, मॉडलिंग में ही ग्रूमिंग सेक्शन है। मॉडलिंग में ही ग्रूमिंग सेशन? मॉडलिंग हो गई कि आप चल रहे हैं अपने जैसे को दिखा रहे हैं। मॉडलिंग 3 टाइप्स की हो गई। उसमें आपका एक हो गया जिसमें आप देखते भी होगे फोन में, एक ही जगह पे बैठ के, एक ही ड्रेस में बैठ के, एक ही बार मेकअप करके आप एक ही पोज में बैठे हुए पता नहीं कितने सारे शॉट्स ले रहे हैं। उसमें जो पसंद आया वही सेव करना है। आपको 1 दिन क्यों ना लग जाए, 2 दिन क्यों ना लग जाए, आपको उसी पोजीशन में बैठना है। वो अलग तरह की मॉडलिंग आ गई। एक आ गई रैंप आ गई जिसमें आप चलते हैं। थर्ड आ गई जो आप ड्रेस पहन के आप वॉक कर रहे हैं, उसमें आप अपने जिसने ड्रेस बनाई हुई है उसकी ड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें जो अवार्ड होगा वो आपको नहीं मिलेगा, आपके थ्रू डिजाइनर को मिलेगा। जी जी हाँ। वो 3 टाइप्स की हो गई। ये रैम्प कैट वॉक हो गई, दूसरी वॉक होगी रैम्प हो गई, और लड़कों की पैंथर वॉक होती है। अच्छा, लड़कियों की कैट वॉक होती है, लड़कों की पैंथर होती है? पैंथर वॉक होती है। तो वो क्या होता है, जैसे क्लॉज के साथ चलते हैं? अरे नहीं, उसमें पहले लड़कों की जो होती है उसमें पहले एडी रखनी होती है, उसमें बाउंस करके चलना होता है। एडी रख के किया, हाँ जी, एडी रख के फिर चलना होता है। उनका रूल ही फर्स्ट ये है। तुम मॉडलिंग कर रही हो, कब से स्टार्ट हुआ, मतलब मॉडलिंग की तरफ कैसे चलेगी डांसिंग के बाद? पहले मुझे मॉडलिंग करना कुछ भी नहीं आता था, ना ABCD पता था कुछ की मॉडलिंग क्या होती है। मॉडलिंग में को बस ये पता था, बस पोज दे देनी ऐसे करके कुछ भी करके। अच्छा, पोजेस देना फॉर फोटो शूट? हाँ, मुझे यही पता था स्टार्टिंग से। फिर उसके बाद जब से मैंने ग्रूमिंग सेशन ली थी, मैंने एलिन ब्रेजिल मोइंतारो सर हैं, इंटरनेशनल ग्रूमर हैं, उनसे ली थी मैंने। फर्स्ट टाइम झांसी में ली थी। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब वगैरह से भी किया। यूट्यूब को जिस तरह से, सोशल मीडिया को जिस तरह से ले चलो उस तरह का है। अच्छी तरह से ले जाओ अच्छा है, तो बुरी तरह से बुरा। पॉजिटिव यूज़ के लिए उसे यूज़ करो तो वो उसके लिए, अगर आप नेगेटिव लेना चाहो तो फिर तो उसको मैंने यूज़ किया एज अच्छा वे। मैं पढ़ाई के लिए भी यूज़ करती हूँ, डांस के लिए भी यूज़ करती हूँ, मॉडलिंग के लिए भी। कुछ मूवीज़ आ गई उसकी एक्टिंग करके, फिर जो स्क्रिप्ट देख ली ना कि ये चीज़ है, नहीं मैं ये नहीं करूँगी, ऐसे करके शीशे के सामने, नहीं मैं ये नहीं करूँगी, मम्मी बोलेगी रोटी खा, नहीं मैं ये नहीं करूँगी, चांद आएगी उधर से पीछे नहीं मेरी भी ठीक चांद मारनी। तो मॉडलिंग वहाँ से रैंप वॉक किया कभी? हाँ, रैंप किया मैंने। कब, कहाँ? झांसी में किया मैंने, जम्मू में किया मैंने, लुधियाना में किया, जलंधर में किया है मैंने, अयोध्या में किया है मैंने, बड़ी सारी जगह में किया है। मैंने सुना आपने जम्मू में काफ़ी सॉन्ग्स हैं जिनको कोरियोग्राफ? हाँ जी, कोरियोग्राफ भी किया मैंने। 2-3 सॉन्ग्स है, मैंने उसको कोरियोग्राफ भी किया हुआ है। जैसे कौन कौन से सॉन्ग्स हैं वो? मैं जानी जाना है, वीर दा व्याह,
अच्छा। डोगरी सॉन्ग्स को कोरियोग्राफ किया है कि पोजीशंस कैसी रहेंगी, कि किस तरह से जाना है कैमरामैन को तो पता है किस तरह से जाना है, उस तरह से जाना है। फिर भी एक होता है कि नहीं, इसका जो डांस है उसके फुट स्टेप्स लेना, इसका जो डांस है इसके एक्सप्रेशंस लें, इसके एक्सप्रेशंस बड़े अच्छे हैं, इसका इम्पैक्ट अच्छा आएगा, इस तरह से। तो इवेंट्स वगैरह भी कर रहे हो आजकल आप, स्पॉन्सर मैंने सुना गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड होते हैं वो, तो वो कैसा, मतलब कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, कौन कौन आपकी टीम कौन है, क्योंकि एक इवेंट को करने के लिए बहुत सारे लोगों की मेहनत लगती है, ऑब्वियस सी बात है। कौन कौन है जो हेल्प करते हैं उसमें? मम्मा बेटिया फाउंडेशन की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट है, और मम्मा की टीम, मम्मा की 15 to 20 पर्सनस की टीम है। उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है, तो उधर से भी टीम है मम्मा की। और मम्मा की अलग से ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ ऑन बीट ऑर्गेनाइजेशन। जब से मैंने डांस करना शुरू किया है, मॉडलिंग करना शुरू किया, इस प्रोफेशन में आई हूँ, तब से मम्मा ने करना शुरू किया है कि मेरे साथ साथ बाकी बच्चों को भी चांस मिले। अभी हमने 2 शोज़ करवा दिए हैं, उसमें हमने बड़े दूर दूर से बच्चे बड़े लोग बुलाए थे, कि मुंबई से भी हमने बुलाए थे, हमने रियलिटी शो भी करवाया, उसका ऑडिशंस चल रहे हैं, उसके एपिसोड्स होंगे। हमने बाहर से लोग बुलाए थे, जैसे गोल्डी सर हो गए, विष्णु सर हो गए, कंप आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इंडिया बेस्ड डांसर DID शोज़ में भी किया हुआ है, बड़े सारे शोज़ में किया हुआ है। तो उधर से हमने रियलिटी शोज़ के बुलाए थे सर। फिर हमने यहाँ पे वो भी दिया था, कोरियोग्राफी भी की थी, वर्कशॉप्स भी दिलवाई थी हमने। जो बाहर बच्चे जाते थे उनको हमने यहीं पे चांस दिया था करने का, डांस वगैरह। फिर उन्होंने भी थोड़ी सी ग्रूमिंग सेशंस दिए हैं। हम रियलिटी शोज़ का भी दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम कोशिश करें अमीशा पटेल मैम और शहबाज खान सर को हम कर रहे हैं। कब है वो, अब नेक्स्ट कब आएगा? अभी हम 19 जुलाई का हो रहा है, उसमें हम कोशिश करें कोई सेलिब्रिटी बुलाएं। उससे नेक्स्ट में हम कोशिश करें अमीशा पटेल मैम को, शहबाज खान सर को। उनका भी टाइम होता है कि उनका कोई कभी शूट्स है, कभी कुछ है, फिर उनको भी टाइम निकाल के आना पड़ता है। हमने एक फिक्स करके रख रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं, मम्मा टीम के साथ बात कर रहे हैं कि इस तरह से करो, इस तरह के नहीं। हमारे साथ लुधियाना की टीम भी है, वो भी कर रहे हैं। और हमने शोज़ भी करवाए हैं, पंछान डोगरेदी और रंगे डोगरा। पंछान डोगरेदी नाम है, और पंछान डोगरेदी में हमारा पूरा थीम था डोगरा कल्चर में। हमने डांस भी डोगरी में रखा था, मॉडलिंग भी, सिंगिंग भी, स्टैंड अप कॉमेडी भी, और एक्टिंग भी हमने डोगरी में ही रखी हुई थी। अच्छा। हाँ, सब कुछ हमने डोगरी में रखा था। जो आर्टिस्ट थे हमने ज़्यादातर डोगरी के बुलाए थे, और वहीं से हमारे ही शो से बच्चों की जो कोरियोग्राफी मैंने की है, हमारी शो से बच्चे गए जो 1st, 2nd, 3rd आए हैं, जिनमें कैपेबिलिटी थी डांस वगैरह करने की, उनको हमने काम दिया है। हम उनको रियलिटी शो में जाने का काम दे रहे हैं, और उनको स्टेज दे रहे हैं कि नेक्स्ट शो में आपको इस चीज़ में बोला जाएगा, इसकी आपकी गलती है, आप नेक्स्ट शो में और अच्छा करना है, ये हम स्टेज आपको करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, इसमें आपने ये चीज़ सीखनी है, ये चीज़ करनी है, आपने इनसे आपने सीखना है, इनकी वीडियोज़ आप ज़रूर देखना। हम ये नहीं बोलेंगे इन्हीं की वीडियोज़ देखो, उन्हीं की वीडियोज़ देखो। हम बोलते हैं, प्रेफर करते हैं कि इनकी थोड़ी सी वीडियोज़ देखो, थोड़ा सा इनसे सीखो, थोड़ा सा किसी और से सीखो, थोड़ा सा किसी और से सीखो, फिर वहां से करके हमने किया। अच्छा, तो आपने पंजाब गॉट टैलेंट भी जीता है? हाँ जी। वो कब किया, और जीत के कैसे, मतलब बाकी इतने सारे लोग? पंजाब गॉट टैलेंट है, पंजाब में हुआ, ऑब्वियस सी बात है। वहाँ पे मैंने डोगरी किया था। अच्छा। डोगरी में करके मेरा डोगरी गेटअप था। उधर जैसे ही मैंने पूछा, जैसे ही मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला, वहाँ पर कंपटीशन तो बड़ा था। मेरा फोक में हुआ था, ये नहीं कि वेस्टर्न के साथ किया था, मेरा पंजाबी के साथ, उनका सबका फोक था, हरियाणवी वगैरह सबके साथ फोक का किया हुआ था। फोक आ गया तो सब में उसका आ गया, तो उसमें हुआ उन्होंने जजमेंट की। जैसे फर्स्ट टाइम मेरे को लगा कोई तो पार्शलिटी हुई, मम्मा ने तो नहीं बोला, मम्मा की तो बाकी तो है नहीं, मुझे नहीं है ट्रस्ट की जब तक नहीं होगा। अगर मैं फर्स्ट भी आई हूँ, सेकंड भी आई हूँ, नहीं भी आई, कुछ भी नहीं आई, मुझे तब भी पूछा मेरी गलती क्या है, मेरी क्या गलती नहीं है, मेरे को क्या चीज़ इंप्रूव करनी है, नेक्स्ट में मेरे को आगे जाने में और अच्छा हो जाए। फिर उनको तो डोगरी आती नहीं थी कि किस तरह से है, किस तरह से नहीं। मैंने पहले जाते ही पूछा, आपने उनको किस का दिया? वो तो आपको नहीं चाहिए क्या? मैं बोले नहीं चाहिए तो है, आप पहले मेरे को बताओ कि मैं आपको डोगरी सॉन्ग तो समझ नहीं आते। हाँ, समझ में नहीं आएगा, बट डोगरी पंजाबी मिलती जुलती थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, पर हम उसको डोगरी को दूसरे के साथ नहीं करेंगे। डोगरी एक ही लैंग्वेज है और एक ही रखनी है। पंजाबी लैंग्वेज को हम उसके साथ, हरियाणवी के साथ नहीं करते हैं कंपेरिजन।
तो हमने भी एक डोगरी को लेके चलना है। अच्छा, तो आपने उनसे जाके डायरेक्ट पूछ लिया कि भाई आपको डोगरी तो समझ आती नहीं है, तो आपने आपने दिया कैसे? ओके। तो मैंने पूछा, बोला आपका ड्रेसअप बहुत अच्छा था, ड्रेसअप आपका प्रॉपरली था। हमने पहले जैसे ही आपका हुआ हमने सर्च वगैरह किया कि कैसे, उन्होंने स्पेशली पूछा था आपको कौन सा डांस फॉर्म है। तो मैंने बोला कि मेरा डोगरी है, जम्मू कश्मीर का फोक डांस है। तो बोलते अच्छा ओके। फिर जैसे वो नेक्स्ट आते कि जैसे ही जजमेंट का हुआ ना टाइम, उन्होंने सर्च किया डोगरी की कैसी गेटअप होती है, क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं। उन्होंने वो चीज़ देखी, उन्होंने खुद बताया, उन्होंने सर्च लिस्ट भी बताई गूगल की। उन्होंने फिर देखा कि मेरा गेटअप पूरा प्रॉपर है। और जब मैं डांस करती हूँ, बेशक बाकी जूती में डांस करते होंगे, मैं बिना जूती के डांस करती हूँ। अच्छा। मैं नंगे पाँव स्टेज पे डांस करती हूँ। पहले स्टेज को जाकर नहीं, वो माँ के समान ही हो गई। वो भी बिल्कुल उसी ने जो दिया वो किया, ठीक है। उधर जाके किया गेटअप, एक्सप्रेशंस वगैरह दिए। एक्सप्रेशन भी बोलते आपका बहुत अच्छा था, आपने बीट पे डांस किया। बोलते हम बेशक आपके इधर की लैंग्वेज समझ नहीं है हमें, पर की समझ, हाँ बीट्स पे बहुत अच्छा तरह से आपने किया। बीट्स बड़ी अच्छी तरह पकड़ी है आपने, कि इस तरह आपने बड़ा अच्छा किया। आपके एक्सप्रेशन बड़े अच्छे थे, आपके गेटअप बड़ा अच्छा लग रहा था। आपका जो भी फोक हो उसमें आपने जुत्ती के बिना डांस किया होता, आपने ये किया होता, वो किया होता उधर से। ये तो फोक की बात हो गई, मतलब बाकी और कौन कौन से आपको डांस के जो फॉर्म्स हैं वो आते हैं? मुझे फ्री स्टाइल आता है, कंटेम्प्रेरी आता है, हिप हॉप थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, टांग हर जगह अड़ाई हुई है। मतलब हर जगह कुछ ना कुछ। क्लासिकल, सेमी क्लासिकल किसी से सीखा डांस, या फिर खुद ही, जैसे होता है कि हम लोग इंटरनेट से भी सर्च करते हैं, या मूवीज के, लड़कियां स्पेशली जो मूवी में स्टेप्स वगैरह होते हैं घर पे कॉपी करती हैं देख देख के, है ना? कहाँ से सीखा? पहले तो यूट्यूब से, फिर जब फर्स्ट नेशनल लगाया था वो मम्मा ने सिखाया था। फर्स्ट इंटरनेशनल लगाया था वो भी डोगरी में लगाया था, वो पद्मश्री रुमालू राम जी ने सिखाया था। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने सिखाया? आप ऑनलाइन क्लासेस दी थी। वो तो लेजेंड है भाई। मैंने थोड़ा बहुत तो सीखा था मम्मा से कि किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं, पर उन्होंने किया, फाइनल टचअप दिए कि किस तरह से इस तरह करना, पॉलिश करो इस चीज़ को, इस तरह से ऐसे करो, इस तरह से वैसे करो। ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने भी की थी, और डांस से सीखने की यूट्यूब से सीखा, मम्मा से सीखा, और पद्मश्री रुमालू राम जी से सीखा, और 2-3 इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे भी सीखा मैंने। अच्छा, मतलब थोड़ा थोड़ा हर किसी से सीखा है। तो अब पीहू, एक्टिंग का भी तुम्हें शौक है, तो मुझे बता चुकी हो ये कि हाँ मेरे को एक्टिंग भी और ओवर एक्टिंग भी। एक्टिंग भी, ओवर एक्टिंग भी। तो सोचा कुछ एक्टिंग के बारे में क्या करना है आगे जाके? हमें ऐसा हो सकता है कि अब धीरे पीहू हमें कहीं किसी शो में देखने को मिल जाए, किसी सीरियल में देखने को मिल जाए, या किसी मूवी में देखने को मिल जाए, ऐसा हो सकता है? कोशिश तो है। कोशिश है। हाँ। फेवरेट एक्ट्रेस कौन है अभी? पहले तो मैं खुद अपनी शीशे में देख के ओवर एक्टिंग, अच्छा ऐसा है क्या, अच्छा वैसा है क्या। फिर टीवी में देख के सलमान खान वगैरह। अच्छा, सलमान। हाँ जी। मैंने एक्ट्रेस पूछी थी। एक्ट्रेस में खुद, और एक्टर सलमान। एक्ट्रेस भी है। हाँ, आलिया भट्ट। अच्छा, तुम लगती भी हो थोड़ी उनके जैसी, ऐसा मुझे लग रहा है, आई डोंट नो। अभी तो लग रहा है ऐसे गली बॉय वाली आके बैठ गई है यहाँ पर, फट 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 फट, वैसे ही चल रहा है ना। ये थोड़ा जेंजी वाला वो रहता है अंदर, है ना, क्या हैंड जेस्चर्स, मैं तो ये किया, मैं तो आदत पड़ चुकी है। मैं स्कूल में भी बात होता है, डिसिप्लिन में रहो बच्चे, ऐसे करके बात करो। मैं कहीं भी हो ना, अगर मेरे को अपनी चीज़ बतानी है, डीपली बतानी है ना, मैं इस तरह से देखो। अच्छी बात है ये, इसको बांधने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे कई बार स्कूल में डांट भी पड़ती है कि आप इस तरह से कर रहे हो। तो वो स्कूल है ना, ये कौन सा कोई फॉर्मल नहीं, वो मुझे चला है? आदत पड़ गई ऐसे करते हुए। अच्छा, आदत ही पड़ गई है, रखो आदत, अच्छी है। और क्या क्या करने वाली पीहू आगे जाके? अभी रिसेंट क्या है, क्या क्या प्लानिंग्स हैं? कहीं परफॉर्म करने वाली हो क्या? कहाँ देख सकते हैं अब हम पीहू को? अभी 19 को मेरे लुधियाना में, पंजाब में डांस का है। अभी सोच रही हूँ खुद से ही कोरियोग्राफी करके उधर करना है। रिंकू जैस सर हैं जिन्होंने शकीनी सॉन्ग नहीं है उसकी कोरियोग्राफी की है, वो उधर जजमेंट के लिए आ रहे हैं। बेशक इंटरनेशनल लेवल पे कर लिया है, तो बाकी छोड़ना नहीं है, इतनी इंटरनेशनल कर लिया है, बहुत बड़े लोग होंगे। अब आप घर पे बैठ जाना, आप क्या ही करें, खाओ पियो ऐश करो। ये नहीं कि अपने प्रोफेशन को लेके चलना है, बाहर तक लेके जाना है। टारगेट है कि भाई सब कुछ करना है और कभी भी थकना नहीं है, उसको लेके रुकना नहीं है, थकना नहीं है, पद्मश्री तक तो जाना है। सोचा ही सोचा हुआ है। तो जब
इतनी बातें हम कर रहे हैं कि भाई पीहू ने यहाँ पे भी डांस परफॉर्म किया है, वहाँ पे भी किया है, कोरियोग्राफ भी कर लिया, मॉडलिंग भी कर ली, पर इनके लिए मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है। और डांसिंग जो है वो एक फिज़िकल थिंग है, बॉडी थकती है, इंसान कितने घंटे परफॉर्म कर सकता है, या फिर उसके अकॉर्डिंगली अब जैसे रात को शो हुआ, अगले दिन भी तुम्हें अगर कहीं परफॉर्म करना है, उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस टाइम भी बहुत चाहिए होता होगा, तो वो किस टाइम पे करती हो, स्कूल भी जाती हो, सब कुछ करती हो, वो मैनेज कैसे होता है? पहले हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं, डाइट पे उसके बाद आते हैं। हाँ, अभी तो छुट्टियां पड़ी हुई हैं। जब स्कूल होते हैं हम पहले सुबह 5 बजे उठना, नहा धो के मंदिर जाके ब्रश वगैरह रोटी शोटी खा के फिर स्कूल जाना 7 बजे, आना 2 बजे 2:30 हो जाते हैं। फिर इसको अभी मैं थोड़ा सा म्यूजिक भी कर रही हूँ, थोड़ा सा सीख रही हूँ। अच्छा। हाँ, अभी म्यूजिक वगैरह कर रही हूँ। फिर उसके बाद जैसे ही आती हूँ 4 बजे ट्यूशन चल जाती हूँ, उधर से 8 बजे आती हूँ, घर पे आती हूँ, घर पे मम्मा वगैरह की हेल्प करवाती हूँ। कभी जब संडे को डांस किया, ये नहीं कि एक ही दिन डांस किया, मैं करती हूँ। रोटी खाते हुए डांस कर लिया, ये नहीं कि रोटी को रोल कर लिया ऐसे करके, कोई भी स्टेप कर लिया। फ़ोन पे देखा, ये नहीं कि लेटे हुए फ़ोन देख रहे हैं, ये देख लिया कि इस पे रील बना ली, ये डांस बहुत अच्छा लग रहा है, खड़े होते उसी समय करना, चाहे 12 बज जाए, बाहर लॉबी में जाके डांस करना है। रील्स बनाती हो? हाँ जी, रील्स सोशल मीडिया पे एक्टिव हो? हाँ proper? जी। तो कौन हैंडल करता है, खुद ही हैंडल करती है, मम्मा या कोई और नहीं family member? मेरा भाई लक्ष्मी महाजन और मेरी मम्मा रश्मि गुप्ता हैंडल करते हैं। ये मेरा फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी हैंडल करते हैं वही। ऐसे लोकल सेलेब्स में कौन फेवरेट है? मेरे डोगरी में हैं पद्मश्री रुमालू राम जी और सरस भारती जी, जो उनकी बेटी हैं। मम्मा ने छोटे होते से ही बताया है कि जब से डोगरी करना शुरू किया डांस, मम्मा ने बताया कि इनकी छोटी होते की जर्नी ऐसी थी, इनकी छोटी होते की जर्नी वैसी थी, वर्षा जम्वाल जी की ऐसी थी, रुमालू राम जी कब से कर रहे हैं, उनका काम भी होता था, उन्होंने जॉब में भी जाना था, वो तब से अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तब से उनकी जर्नी देखी है, तब से होता है कि ऐसे करके। जब हमारे घर पे पद्मश्री रुमालू राम जी फर्स्ट टाइम आए थे, उन्होंने पूछा था मोहल्ले वालों से कि किस तरह से पीहू गुप्ता जो डांस करती है, जो अभी जस्ट नेपाल से होके आई है, नेपाल से जैसे मैं होके आई थी उनको सेंड किया था कि मैं नेपाल से होके आ गई, मेरे को 2nd प्राइज़ मिला है, तो उनको बहुत खुशी हुई थी। बहुत मुबारक है बच्चे। उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो आ रहे नहीं आ रहे, उसी दिन वो रामनगर से आए थे। जस्ट हम दिल्ली पहुँचे थे, उधर से फ्लाइट लेके हम जम्मू आए थे, जम्मू से जस्ट उधमपुर आए थे, तो उन्होंने बताया कि ये हम यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, हम यहाँ पे पहुँच के, आपका घर नहीं पता चला कौन सी गली में है कौन सी नहीं। उन्होंने वो पूछ के आए हैं। फिर घर आके बोलते वाह पीहू बच्चे, आपको तो पूरे मोहल्ले में सारे लोग जानते हैं। मैं वो है सच में, मेरे को तो कोई नहीं बोलता। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो आपके साथ, क्योंकि यू आर वेरी टैलेंटेड। आप हर चीज़ में इंटरेस्टेड हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और कभी थकना नहीं आगे फ्यूचर में जाके। जाते जाते व्यूअर्स के लिए, इवन जो आपकी एज के बच्चे हैं जिनको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है बट उन्हें लगता है कि वो शायद आगे नहीं जा पाएंगे, या होता है ना कई बार इंसान सोच लेता है कि यार मैं क्या पता मेरे लिए चीज़ ना बनी हो, मुझे पता नहीं है कहाँ पर क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या बोलोगे जाते जाते? बस एक 5 लाइनों में बोल के बता दो बस। सबसे पहले मैं पेरेंट्स को बोलूँगी, अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है तब कुछ भी नहीं है। मेरे पेरेंट्स का मेरे साथ सपोर्ट था तभी मैं यहाँ तक बैठने का हकदार हूँ, तभी मुझे बुलाया गया यहाँ पे। तो अगर पेरेंट्स का सपोर्ट होगा, आप कहीं भी जा सकते हो, आप कहीं भी नहीं भी जा सकते हो। अगर वो बोलेंगे कि जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाना है, पेरेंट्स को भी पता होगा क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है क्या चीज़ नहीं है। अगर पेरेंट्स का सपोर्ट होगा तो बहुत बड़ी बात है। सेकंड, आपका इंटरेस्ट है, हाँ उसमें जाइए, नहीं कि ज़बरदस्ती उसी चीज़ में धक्का दे के डालो कि यही चीज़ तू कर, बाद में इंटरेस्ट नहीं होगा, बाद में बोलेगी ये नहीं कि इतना पैसा खर्च दिया यहाँ पे जाके, ये किया उन्होंने, यहाँ पे तेरा कुछ भी नहीं आया। बाद में रिश्तेदार बोलेंगे, बाद में ये बोलेंगे, बाद में वो बोलेंगे। फिर मैं ये बोलना चाहूँगी पेरेंट्स का सपोर्ट और बच्चे का इंटरेस्ट जिसमें है उसमें आप पेरेंट्स सपोर्ट करो उनको। आप बहुत समझदार हो पीयू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। थैंक यू।